लंबी गहरी सांस भरें। ओ आप थोड़ा सा विचार करके बता सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा कि व्यक्ति झूठ कब बोलता है। कब बोलता है झूठ आदमी? कोई बता सकता है उत्तर? जब वो डरा हुआ होता है। आपसे भी कभी जब झूठ बोला गया तो क्या आपने इस बात को नोट किया कि उस समय आप अंदर डरे हुए थे? या इस बात को आप पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते कि हाँ उस दिन झूठ बोला था, माताजी से बोला था कि पिताजी से बोला था कि गुरुजी से बोला था। जब भी बोला था उस समय आप पहले डर गए थे, फिर झूठ बोला। ये चीज आप पकड़ सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यदि आप झूठ बोलने पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात ऐसे बनना चाहते हैं कि आप झूठ ना बोलें। आप में से कितने बच्चे हैं जो ऐसे बनने चाहते हैं कि हम सत्यवादी बनेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे? कितने बच्चे ऐसा बनना चाहते हैं? सभी बनना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को? जब आप सभी सत्यवादी बनना चाहते हैं तो आपको बड़ा कारण पकड़ना पड़ेगा कि हम झूठ बोलते कब हैं। झूठ हम तब बोल देते हैं जब पहले हम डर जाते हैं। यह चीज समझ में आ रही है? यदि आप अपने अंदर, आपके अंदर ये बात यदि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि झूठ में बोलता कब हूं? जब पहले मैं डरता हूं। और डर किस चीज का लगता है? झूठ बोलते हैं आप जब, उस समय पहले डर लगता है, पहले हम डर जाते हैं फिर झूठ बोलते हैं। अब प्रश्न आएगा कि नहीं? प्रश्न आएगा कि हम डरते किस बात से? कौन बताएगा इसका उत्तर? आपने ये बात स्वीकार की ना कि झूठ बोलने से पहले हम डरे हुए होते हैं। हमने गलती की है। झूठ बोलने से पहले हम डर जाते हैं, डरे हुए होते हैं, फिर बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ किस लिए बोलते हैं? बचने के लिए। किस चीज से बचने के लिए? डांट से, दंड से बचने के लिए। डांट से और दंड से बचने के लिए हम झूठ बोलते हैं या कोई व्यक्ति झूठ बोलता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? डांट से, दंड से बचने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि डांट से और दंड से हमें डर लगता है। किससे डर लगता है? डांट से और दंड से हमें डर लगता है। तो उस डर के कारण डांट से, दंड से बचने के लिए व्यक्ति झूठ बोल सकता है। ठीक है? और आप देखिए, आप तो बहुत तप कर रहे हैं, घर से दूर इतने अनुशासन में आप आए हैं, तो आप तो तप कर रहे हैं, अनुशासन में चल रहे हैं। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप यहां पर आए हैं। तो जीवन को अच्छा बनाने में गुरु जी की डांट या दंड सहयोगी है अथवा बाधक है? सहयोगी है। लेकिन जब गुरुजी डांटते हैं या दंड देते हैं, उस समय ये हमें लगता है कि इससे हमारे जीवन का निर्माण होगा, कि उस समय हम भागना चाहते हैं, डर करके हम दूर जाना चाहते हैं। उस समय हम कैसे हो जाते हैं? डर जाते हैं और हम दूर जाना चाहते हैं। तो ये जो बात है कि गुरुजी जब हमें डांटते हैं या हमारे बड़े जब हमें दंड देते हैं, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है? हमें अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना। ऐसा उनका उद्देश्य होता है। तो ऐसा उद्देश्य यदि हमारा भी हो उस समय कि हम आगे बढ़ने के लिए हैं, गुरुजी हमें अच्छा बनाने के लिए डांट रहे हैं,
यदि ये उद्देश्य आपके दिमाग में स्पष्ट रहे कि गुरुजी ऐसा आपको अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, तो आपको फिर डांट से डर नहीं लगेगा, आपको दंड से डर नहीं लगेगा। और जब डर नहीं लगेगा तो फिर आप झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ कब बोलता है आदमी? जब पहले डर जाता है। यदि आपको यह बात समझ में आ जाए कि इससे आपका जीवन बनेगा, आप बहुत ऊंचे उठेंगे, बहुत बड़े बनेंगे, आपके जो स्वप्न हैं वो साकार हो जाएंगे, तो फिर आप डरेंगे नहीं। जब डरेंगे नहीं तो झूठ नहीं बोलेंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन मुझे खड़े होकर के इतनी सी बात 4 पंक्तियों में बता सकता है जो मैंने अभी बताई? झूठ व्यक्ति कब बोलता है? झूठ बोलने का एक कारण जब हमें डर लगता है। और हमें डर किस चीज से लगता है? एक कारण बड़ों की डांट से या दंड से। ये बातें आ गई सामने? और मैंने आपको क्या बात बताई कि हम यहां पर आए किस लिए? आगे बढ़ने के लिए, जीवन को बनाने के लिए, बहुत ऊंचे उठने के लिए आए, बहुत बड़े बनने के लिए आए। तो जो बड़े हमें डांटते हैं या समझाते हैं या दंड देते हैं, वो तो हमें आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। यदि हम उनसे ना डरें, डांट से ना डरें, दंड से ना डरें, तो फिर हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो जो सच होगा बता देंगे। जब हम सच बता देंगे तो फिर हमारा जीवन जल्दी सुधर जाएगा, हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? कौन बच्चा खड़े होकर के बता सकता है कि अभी हमने क्या बात समझी? क्या नाम बताया था? रोहित जी खड़े होकर के प्रयास करें। हम सभी सत्यवादी बनना चाहते हैं, पर हमारे रास्ते में एक समस्या आती है, झूठ। हम मनुष्य होते हैं, वो झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों? जब उनको डर लगता है। डर जब लगता है जब गलती करते हैं, और हम जब गलती करते हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और सजा मिले तो उसको सजा को ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे जब अगली बार हम उसकी गलती की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ध्यान आ जाता है कि पिछली बार मैंने गलती की थी, तब मैंने ये सजा ली थी, तो फिर वो उसको गलती को नहीं करता। ऐसे रोज अगर हम एक गलती को छोड़े तो मतलब ब्रह्मचर्य काल में तो अपनी सारी गलतियां अधिकतम दूर हो जाएगी। देखो रोहित ने तो और भी बातें जोड़कर बहुत अच्छी बात कही। शाबाश शाबाश। तो ये बात, इतनी सी बात समझ में आ गई कि हमसे देखो जीवन में गलतियां सबसे हो जाती हैं। सबसे गलती होती कि नहीं होती जीवन में? सबसे गलती हो जाती है। एक बहुत बड़ा गुण होता है अपनी गलती को सहजता से स्वीकार कर लेने का। कौन सा गुण है बहुत बड़ा? अपनी गलतियों को सहजता से स्वीकार कर लेना। तो उसमें हमें कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें सहजता से स्वीकार कर लेना है। जब हम सहजता से स्वीकार कर लेते हैं तो हमें डर भी नहीं लगेगा, फिर हमें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। और यदि गुरुजी डांटेंगे, यदि कोई दंड देंगे, तो उससे तो हमारा कल्याण होगा, सुधार होगा, हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब भी जीवन में गलती हो तो उसे सहजता से जो स्वीकार करता है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। और आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं सभी, तो अपनी गलतियों को सहजता से स्वीकार कर लेना।